मुरादाबाद में इस बार मतदान का अर्धशतक। मुरादाबाद में निकाय चुनाव में मतदान की फैक्ट्री लगी। हंगामी झड़पों के बीच सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुए मतदान में मुरादाबाद के कुल मतदान में 50% से ज्यादा वोट डाल दिए। हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिले, वरना स्कोर और बेहतर होता। हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने से उन्हें बिना वोट डाले बूथों से बेरंग लौटना पड़ा। शहर की पौष कॉलोनियों से पुराने शहर तक मतदाताओं की यह पीड़ा सबसे ज्यादा सामने आई। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। रिपोर्ट अजय सक्सेना। में बैठकर यहाँ आए हैं वोट करने के लिए और काफ़ी हताश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी कांग्रेस वाला पवन क्या भेज रहा है। खड़े हैं 8 नगर निकाय के चुनाव है और अब आपको दिखना चाहते ज़्यादा अंदर मत जाओ। बाद में कन्वे कर लेना। बहुत ज़्यादा दुखी हाउस है। सबसे पहले हमारे जो कैंडिडेट हैं हाजी रिजवान कुरैशी, कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं, उन्होंने 11 वचन दिए हैं इस मुरादाबाद के लिए। 11 वचन में सबसे पहला वचन है हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स माफ, जो जनता के लिए सबसे उपयोगी है करके सड़कों पर आया हुआ है और उनके विपक्ष में आया हुआ है। आप देखिए, ये तो मुझसे बेहतर आप देख सकते हैं। अभी कीचड़ पानी भरा पड़ा है पीछे, थोड़ी सी बारिश हुई। ये जबकि नगर निगम में आए हुए इसको 15 साल हो चुके हैं। 15 साल में आज भी ये गांव की जिंदगी गुजारने को यहाँ के लोग बेचारे परेशान है। न इन्हें पेयजल की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। हमारे पार्टी अगर जीत करके आएगी तो हमारा निश्चित तौर पर ही हमारे विकास कार्य ही सबसे पहला जो कार्य रहेगा हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। जब पानी पे ऊपर वाले ने कोई टैक्स नहीं रखा तो हम टैक्स देने वाले कौन होते। नाम राजकुमार कश्यप। यहाँ से आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं? जी जी। क्या मामला है, क्या हुआ था? पुलिस ले गई थी? मामला ये है, मैं अपने पोलिंग बूथ पे जा रहा था अपने देखने के लिए अपने मतदाताओं को। इस बीच में ही मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा। चौकी इंचार्ज जो हमारे पिछले चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने बेवजह पकड़ा। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? चौकी इंचार्ज का नाम तो मुझे पता नहीं है। उन्होंने पकड़ा और गाड़ी में बिठा गया और उसमें 3 मेरे साथियों को और ले गए हैं। कौन सी चौकी के चौकी इंचार्ज है? पीतलवस्ती चौकी इंचार्ज। क्या रहा फिर उसके बाद? मुझे तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन मेरे 3 जो साथी हैं उनको अभी वहीं रखा है। उनके वोट भी नहीं पड़े हैं। क्या वोट डालने जा रहे थे। उनका जुर्म नहीं बताया क्या है? कुछ भी जुर्म नहीं बताया, गाड़ी में बिठाया और लेकर चले गए। आला अधिकारियों से बात की आपने? आला अधिकारियों से बात करने के बाद मुझे छोड़ा गया, लेकिन मेरे 3 साथियों को नहीं छोड़ा गया। क्या कहना है अब आपका? मेरा यही कहना है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और मेरे 3 साथियों को छोड़ा जाए। जो वोट उनके पड़े नहीं है उनके वोट डलवाए जाए। ये जो हुई है घटना आपके साथ में, ये इसको क्या मान रहे हैं आप? प्रशासन की ये प्रशासन अपना वो कर रहा है, हम लोगों को परेशान कर रहा है। क्या इसकी आप उच्च अधिकारियों से, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा, मैं चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा इस चीज़ की कि हम लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो कितना फर्क पड़ेगा इस आपके चुनाव पर इस बात से? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इस चुनाव पर। लोग परेशान हो रहे हैं, पुलिस परेशान कर रही है। तो ये सब किसकी सह पर हो रहा है? कोई सत्ताधारी पार्टी की वजह से हो रहा है? पूरे जनपद में
देखिए, पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को और सभी अपने मीडिया के साथियों को, अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सबके सहयोग से, सकारात्मक सहयोग से बहुत ही अच्छा मतदान हुआ। यद्यपि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण और निर्बाध मतदान संपन्न हो सका और ये सब आप लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो नगर निगम मुरादाबाद में 43.32%, 43.32% मतदान हुआ है। नगर पालिका ठाकुरद्वारा में 69.70% मतदान हुआ है। नगर पालिका बिलारी में 61.13% हुआ है। नगर पंचायत भोजपुर में 71.05% मतदान हुआ है। नगर पंचायत कांठ में 71.01% मतदान हुआ है। नगर पंचायत उमरी कला में 70.83 मतदान हुआ है। नगर पंचायत कुंदरकी में 63.40% मतदान हुआ है। नगर पंचायत बागबाड़ा में 65.37% मतदान हुआ है। नगर पंचायत अगवानपुर में 59.17% मतदान हुआ है। नगर पंचायत ढकिया में 77.62% मतदान हुआ है और नगर पंचायत महमूदपुर माफी में 61.74% मतदान हुआ है। पूरे जनपद का अगर हम टोटल देखें तो 50.01% लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। कुल मतदाताओं की हम बात करें तो जिले में 9,47,000 मतदाता थे, जिसमें से 50% लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। और सबसे अच्छी बात यही है कि पूरे जनपद में शांतिपूर्ण, निर्बाध और निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ और किसी भी बूथ से किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं। सर, कितने पोलिंग बूथ थे और कितने मध्य स्थल थे पूरे जनपद? देखिए, अगर हम पोलिंग बूथों की बात करें तो पूरे ज़िले में 885 पोलिंग बूथ थे, जिसमें से 578 नगर निगम में थे, बाकी जो 10 अन्य नगर निकाय थे उसमें। अब पोलिंग पार्टियां सर अपने अगले स्थान पर पहुंच चुकी हैं। देखिए, अब सभी अपने अपने तहसील मुख्यालयों पर और नगर निगम की और जो सदर तहसील की पोलिंग पार्टियाँ हैं वो मंडी समिति में जमा हो रही हैं। अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है और हम समझते हैं कि रात 10 बजे तक सारी हमारे EVMs या बैलेट बॉक्स जमा। सर, 1-2 इलाकों से इस तरह की भी सूचना है कि जो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था मतदाताओं का। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के बाद मतदाता सूची में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। जिन लोगों ने लास्ट डे ऑफ नामांकन तक अपनी आपत्तियां दी थी उसका डिस्पोजल किया गया था और उसका प्रकाशन भी किया गया था। समय से अगर किसी ने आपत्ति नहीं की है तो निश्चित रूप से इसमें उसकी भी फॉल्ट है और इस स्टेज पे आज के दिन इसमें कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।